बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपको साखी सुनाने वाले हैं, इसे अंत तक सुने जी, क्योंकि इस साखी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको सिमरन करने में भी सहायता मिलेगी। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं एक भजन का उत्तम समय सुबह 5 से 6 बजे शुरू होता है। कोशिश करें कि भजन सिमरन के बाद सोए नहीं। ऐसा करने से आपको भजन सिमरन में अधिक लाभ होगा और दिन भर भजन सिमरन की याद अंदर रहती है। तो 24 घंटे में से 3 घंटों पर आपका हक नहीं। यह समय गुरु का है और ईमानदारी से इसे पूरा करना चाहिए। बस आंखें बंद करके खुद को गुरु के हवाले कर दो। आपका यह समय लेखे में जरूर लिखा जाएगा। हमें जो यह जीवन मिला है बड़ा कीमती है, बड़े भाग्य से मिला है और इसको ऐसे ही निकाल देना बहुत बड़ी मूर्खता है। इस जन्म को अपना आखिरी जन्म समझकर चलो, क्योंकि क्या पता अगली बार मिले या ना मिले। ऐसी जगह जन्म हो जाए जहाँ कोई मालिक का नाम ना लेता हो। हमें अपने इस जन्म का पूरा लाभ लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगला जन्म ना ही लेना पड़े। हमें तो सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी काम गुरु का है, वह लाज जरूर रखेगा। अपने कमाए हुए धन का 10वां अंश गुरु का है, इसे परमार्थ में लगा देना चाहिए। इससे आपके अंदर दया की भावना जागृत होगी और लोभ मोह भी कम होने लग जाएंगे। गुरु के आदेश की पालना ही गुरु भक्ति है। गुरु का पहला आदेश भजन का है। जो नाम दान के समय हमने गुरु से वादा किया था कि 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देंगे। 24 घंटों में जो भी काम कर रहे हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसे गुरु का काम समझकर करोगे तो कर्म लागू नहीं होंगे। यह सोचो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं और सेवा निस्वार्थ होकर करनी है। सेवा करने से कर्म का बोझ कम होता है, बढ़ता नहीं। जो हो रहा है और जब हम भजन करने बैठते हैं तो भजन सिमरन में लाभ होता है। अंदरूनी तरीके भी जल्दी होते हैं। गुरु की याद भी हमेशा रहेगी। यही तो असल सिमरन है। भजन करने वालों को भजन न करने वाले पागल कहते हैं। भजन करने वालों को गुरु की रजा अच्छी लगती है और दुनियावी चीजें फीकी। मीरा को भी तो लोगों ने प्रेम दीवानी कहा था। कहीं कुछ खाओ तो सोच समझ कर खाओ, क्योंकि जिसका अन्न खाओगे तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। जैसे मांसाहारी के यहाँ खाना खाते हैं तो फिर मन पर गलत असर पड़ता है और भजन में भी रुकावट आती है। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे होवे वाणी। गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना रोज होनी चाहिए। हे मालिक, तेरी बड़ी दया मेहर है मुझ पर, ऐसे ही अपनी दया मेहर बनाई रखना। मुझे ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन और अपनी सेवा में लगाए रखना। सामूहिक सत्संग ध्यान भजन से लाभ मिलता है। एक कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठकर कमजोर विद्यार्थी भी कुछ सीख लेता है और परीक्षा में पास हो जाता है। गुरु का प्रसाद रोज लेना चाहिए, इससे बरकत होती है। आपको भजन सिमरन में लाभ मिलता है, दुनियावी कामों में भी सफलता प्राप्त होती है। भोजन दिन में 2 बार करते हो तो भजन भी दिन में 2 बार करना चाहिए। जिस दिन भजन ना होवे उस दिन भोजन भी करने का हक नहीं। मन को ऐसा बना लो कि चूक ना हो सके। हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सब पर दया करो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ऐसा सोचेंगे कि मैं परमात्मा की हर रूह से प्रेम करता हूँ तो सिमरन में भी और अधिक मन लगेगा। परमार्थ का रास्ता प्रेम का है, दिमाग लगाने का नहीं। दिमाग लगाओगे तो दुनिया की बातों में फंस के रह जाओगे। अगर 24 घंटों में भजन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो तो हमें सोच विचार करने की जरूरत है कि क्या सच में हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। आज के समय में वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन करके यहाँ से निकल चले, वरना बाद में तो रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। आओ हम भी समझदार बने, अपनी मौत को हमेशा याद रखो। मौत याद रहेगी तो भजन में कभी रुकावट नहीं आएगी। मौत समय बता के नहीं आएगी। मरने की तैयारी रखो और जीने की आस क्या पता कब भरे, परिवार को छोड़कर जाना पड़ जाए।
साथ कुछ जाएगा तो भजन जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए समय रहते भजन सिमरन कर लेने में ही भलाई है। और जगत के काम झूठे हैं, कोई काम नहीं आते। इसलिए तो महात्माओं ने बताया सब सही है। नरक की आग बड़ी भयंकर है, वह किसी का नुकसान नहीं चाहते। बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, कम खाना, कम सोना, कम बोलना एक अच्छे सत्संगी की निशानी है। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, ऐशो आराम छोड़ना पड़ता है, तब जाकर मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आपको पूर्ण गुरु और नामदान मिल गया है। जब ऊपर रूहानी मंडलों पर जाओगे तब दुनिया रोती नजर आएगी और गुरु की कीमत समझ पाओगे। किसी की निंदा मत करो, वरना किसी के कर्मों का पहाड़ अपने सर पर लेना। हमें तो अपना कर्ज नहीं चुकाया जाता। भजन ना करने का कारण है गुरु के वचनों को याद ना करना। गुरु वचनों को तो माला की तरह फेरते रहो, जैसे एक कंगला अपनी झोली को बार बार टटोलता है। हम क्या करेंगे यह जानकर कि कल क्या होगा। बाबा जी कहते हैं अगर आपको यह पता चल जाए कल यह होने वाला है तो इससे क्या होगा। आप उसको रोक थोड़ी सकते हो, वह तो होकर ही रहेगा। उल्टा आप अपना मूल्य जीवन और खराब कर लोगे। बाबा जी कहते हैं इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक सतगुरु पूरे का साथ, दूसरा साधु की संगत और तीसरा नाम का सुमिरन, ध्यान और भजन। बाकी सब झगड़े की बात ऐसे ही चलती रहेगी। हमें तो बस ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करना है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोजाना साखियां लाते रहेंगे ताकि आपको भजन सिमरन करने में सहायता मिल सके और जिंदगी में आने का आपका उद्देश्य पूरा हो सके। राधा स्वामी जी।